करना चाहता है, इस संसार कैसे चलेगा? किसी जमाने में ऐसे लोग रहे हैं क्या? मास्टर को टॉयलेट जाने नहीं आता है, थूक फेंकने नहीं आता है। क्या जरूरत है थूक फेंकना? जो खैनी नहीं खाता है क्यों थूक फेंकेगा? मास्टर क्यों गुटखा खाता है? मेरे हाथ 100 टाइम चाय गिरती है, अब एक बार भी कभी मुंह सजाए? कभी एक बार मैंने मुंह में नहीं सजाया। तो त्यागना सीखोगे तब। जो आया भोग कर लिया, जल ग्रास कर लिए, जहाँ ईटा बालू पत्थर पे कड़सा दे दिया, चाट दे दिया, चाउमीन दे दिया, क्या क्या दे दिया, ये भगवान। जिसके आहार शुद्ध नहीं होंगे उसके विचार शुद्ध होंगे, और जिसके विचार शुद्ध नहीं होंगे उसके व्यवहार सत्यवादी नहीं होगा, वह आदर्शवादी हो सकता है। और जो आदर्शवादी नहीं होगा वह प्रगतिवादी हो सकता है। हर जगह हम चालाकी कर लेना चाहते, मोबाइल में फोन है और दूसरा आदमी लेगा, सुनो किसको धोखा दे गए? गौतम को? किसको ठग रहे? मोबाइल में फोन आएगा, टाइम प्रेस किया, उसमें लिखा रहता है भाई वाला। किसको ठग रहे? ये सब धोखाधड़ी किसके साथ कर रहे? स्वयं के साथ कर रहे। जो काम करना है खुलकर करो, जो काम सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते हो वो सब काम पाप है। हमने मोबाइल लॉक नहीं लगाया, कोई मांगता है दे देते, कहता है लॉक खोल दीजिए, क्या लगाया ही नहीं, खोलो हो गया, मोबाइल बदल लेना ले। इसमें कौन गड़बड़ करे? न हम किसी को वीडियो भेजते हैं, नहीं मुझे कोई भेजता है या भेजती, न हम किसी को 12 बजे रात में फोन करते हैं, नहीं मुझे कोई करता है या करती है। हम यहाँ जाएंगे अपना सोच जाएंगे, हमें क्या मतलब है संसार में क्या हुआ नहीं हुआ। जो होके रहेगा सब बंद रहेगा। मेरे सारे बेटे पाठक यहाँ आए, मैं नहीं आया, वो 11 बजे रात में है, हम 9 बजे हम दोनों नाम चले गए। हम कह दिया क्या पाठक क्या कोई आए, हम नहीं, मैं नहीं आया। दूसरे तीसरे दिन भी हम सर्वे ले कहा गया था, आपके यहाँ को नहीं देखा, कहा कि सर आपसे ज्यादा कोई प्रभावशाली है तो पहले आ जाती है, तो मैं जब वो आ जाती है तब मैं किसी के लिए नहीं आता हूँ। ठीक, एक ही है जो मेरे पास समय से आती है, और वो जब आती है तो मैं किसी का सुनना पसंद नहीं करता हूँ। प्रणव जी चित्त को शांति बनाए रखिए, भगवान आपका मंगल करेंगे। दूसरे को देखकर हैरान नहीं होना, भगवान तुम्हें जब देंगे तब परेशान मत हो। ठीक, क्या बात, बहुत परेशान रहता है। हम दवा ही देंगे, क्या कहेंगे? हम इनके साथ रोना शुरू करें? ये बीमारी कौन दवा है? ये 3-4 जगह बोल दीजिएगा तो मंगनी में 2 दिन तक मारे जाए। कौन इनके घर आएगा जब किसी को सोने ही नहीं देंगे? ऐसा कौन प्राणी है जो बहुत वर्षों तक नहीं सोए? आगे बढ़े, चेतना सत्य पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चेतना भी बदलती है, प्रार्थना भी बदलती है। तो कई प्रार्थना आप सीख कर रहेंगे तब ना। हनुमान चालीसा क्लियर बोल रहे हो सब लोग, दुर्गा चालीसा जानते हैं? हाथ ऊपर करके रहिए, कितने लोग का उठा? सरस्वती चालीसा जानते हैं? सर हम गीता जानते हैं? भगवत गीता। भागवत गीता जानते? पूरी गीता याद है आपको? 18 अध्याय? 18 नहीं याद है सर, तो लगभग है सर। अच्छी बात। तो इनसे हम किसी चीज पर गंभीरता बनाए नहीं रखते। ठीक, हमें सिलेबस की बात पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो सिलेबस की बात? टू द पॉइंट बात इसलिए पढ़ते हो कि एक परीक्षा हम पास कर जाए। कागज के कुछ टुकड़े हासिल कर लेने से क्या तुम ज्ञानी हो गए? 2, 4, 10, 20, 100, 200, 10, 20 हजार प्रश्नों का उत्तर, 1 नंबर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें आ गया तो क्या हो गया? तुम सिर्फ वस्तुनिष्ठ हो सके। जीवन विषय निष्ठता से चलती है। गणित आपको गणित की कक्षा में सिखाया जाएगा तो न्यून कोण, अधिक कोण, विषुव कोण, सम कोण तालिका हो जाती है। अरे मैं इसके लिए लाखों में वेतन लेता हूँ, ये काम मुझे करना है, हम तो एहसान कर रहे हैं आपको। ठीक, तो गणित की कक्षा में समकोण, न्यून कोण, विषुव कोण, अधिक कोण बताया गया,
लेकिन जिंदगी जब चलेगी तो उसके लिए दृष्टिकोण चाहिए। वो किसी किताबों में नहीं मिलती है, वो गौतम के क्लास में बैठ के सीखना पड़ता है। इसी से तो वंचित रह गए समझ रहे? जीवन में दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। आप सेल्फी लेते हो, भगवान के सामने उनकी तरफ पीठ करके इधर मुंह करके सेल्फी लेके फेसबुक पर वायरल करता है। हम 1.5 महीने से फेसबुक से बाहर हैं। पिछले 14 तारीख को अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर माला चढ़ाया और अम्बेडकर जी को ऐसे किए हुए हैं। वो व्यक्ति नॉलेज ऑफ सिंबल है, वह ज्ञान की पराकाष्ठा है। वैसे महापुरुषों के साथ तुम फोटो खिंचवाना चाहते हो? कदे क्या दिखाओगे फोटो खिंचवा के उनके साथ? कहीं हो हर लोगों ने उनके विचारों का, अधिकांश लोगों ने गलत परिभाषा कर दी। जो महापुरुष जीवन भर जातिवाद को मिटाने के लिए लड़ा, वो व्यक्ति जातिवादी होगा? बताइए। जिस व्यक्ति ने दर्द सहा, वो दर्द को फिर से जन्म देगा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि शिक्षित बनो। पहला काम क्या कहा? और दूसरा कहा संगठित बनो, और तीसरा कहा संघर्ष करो। अब आप घोड़ा के पास बैठकर से शिक्षित हो जाइए, अब बरगद और पीपल पेड़ के नीचे बैठकर संगठित हो जाइए, और रास्ता में जो आए उसको छीनने के लिए संघर्ष शुरू कर दीजिए। और फिर अम्बेडकरवादी अपने को बताइए कभी संभव है? जो शिक्षित बनेगा वह संगठित होगा ही, और जब संगठित हो जाएगा ज्ञान, तो वह दुनिया की विकृति दूर करने के लिए संघर्ष करेगा। वह चंद्रयान बनाने के लिए संघर्ष करेगा। ज्ञान जब इकट्ठा होगा तो चंद्रयान बनाने के लिए संघर्ष करेगा। और चंद्रयान बनेगा कैसे? जब हजारों दिन शिक्षक प्रत्येक दिन अपनी कक्षा में समय से पहुंचेगा, तब वर्षों वर्ष बाद एक दिन चंद्रयान अपनी कक्षा में पहुंचता है। ये समय की पाबंदी होती है। और दुर्भाग्य है इस राज्य को कि शिक्षक को कहना पड़ता है कि समय से जाओ, नोटिस करना नहीं? और बताएं, फैशन सजा के भौजी, फैशन सजा के भौजी जात बारी हो, जब से भैली मास्टर न जात बारी हो। हमने नहीं कहा, मैं कहा, किसने कहा? वो 8वीं कक्षा पास लड़का खेसारिया, उसने कहा। क्यों कहा? कि जब ज्ञान फेल हो गए, जब ज्ञान देने वाले आचरणहीन हो गए, जिसको सिखाने की जिम्मेदारी थी वो नाला उठा कर व्यक्ता कर लिया अपने, तो बाहर में रिक्शा वाला मिलेगा तो वही तोड़ेगा आपको, ठेला वाला मिलेगा वही तोड़ेगा। जींस पहन के मास्टर लेगिंग्स पहन के मैडम स्कूल जाएगी तो 8वां की लड़की सर में संभावना तलाशेगा, और 9वां का लड़का मैडम में संभावना तलाशेगा। पढ़ाई होगा? आप पढ़ाने दीजिएगा तब। सखेवा कहो कौन सा देश जो सब देशों का सिरमौर, जहां गंगा यमुना की धार, जिसकी भरी बुद्ध ने गोद, जहां गांधी जी का अवतार, बंधुआ भारत देश में सादगी है जिसकी पहचान। मैं आज भी कुछ साथियों के बीच में चर्चा कर रहा था, मैंने कहा कि पति बार बार बदला जा सकता है, लेकिन पिता किसी के जीवन में एक बार भी नहीं बदलाएगा। और राष्ट्रपिता का दर्जा इस देश ने किसको दिया? गांधी जी, महात्मा गांधी को। क्यों? कि आज से 250 वर्ष पहले जिस व्यक्ति में इतनी क्षमता थी कि उनके परिवार वालों ने उसे विदेश पढ़ने भेजा, आज हम कितने लोग बैठे हैं जिनका बाल बच्चा विदेश में पढ़ने गया है? बाल भतीजा विदेश में पढ़ा, कितने लोग हाथ पर उठाए ऊपर? बताइए। 20 वर्ष में पीढ़ियां गुजर जाती है। गांधी के 14-12 पीढ़ी गुजरने के बाद भी हम उनके तुल्य नहीं हुए हैं। और वो व्यक्ति जब स्वदेश लौट कर आते हैं तो देखा कि नौखाली के युद्ध में गए, हजारों लोग मारे गए थे। एक महिला बापू से मिलना चाह रही थी, लेकिन वह एक टाटी के घर के अंदर से बात कर रही